प्रेम, प्रेम, दिव्या, प्रेम, तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता नहीं हम कितना डर गए थे। हमें लगा कि हम तुम्हें खो देंगे। प्रेम, 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 अपने आप को संभालो बेटी। पर बाबा, वो प्रेम ऐसे हमसे बेटी, प्रेम के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो वो भी यही करता। उसने अब तक तुम्हें एक इंसान के रूप में देखा था, परंतु आज उसने तुम्हारा दूसरा रूप देख लिया। वैसी परिस्थिति में तुम्हारा सच जानने के बाद वो तुम्हें स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, यह निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन है। पर बाबा, ये भी तो सच है ना कि हम प्रेम की पत्नी हैं और महाकाल ने खुद हमारा रिश्ता नियति से जोड़ा है। हाँ बेटी, तुम्हारा यह कथन सत्य है, परंतु नियति से बढ़कर होती है मनुष्य की इच्छा, और महाकाल ने प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय करने का अधिकार दिया है। तुम्हारा सच जानने के बाद अब वो तुम्हें अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, यह तो प्रेम की इच्छा पर निर्भर करता है। आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं महाकाल? जिंदगी भर हम अपनों के प्यार के लिए तरसते रह गए। पैदा होते ही अपने माता पिता को खो दिया, और जिसे हमने माँ समझा, उसकी जुबान से अपने लिए एक बोली प्यार की कभी नहीं सुनी। जिसे पिता समझा, वो कभी हमें गले तक नहीं लगता है। और जब हमने सारी उम्मीद खो दी, हमें प्रेम मिला। वो प्रेम जो अनजाना होते हुए भी अपनों से कहीं ज्यादा लगने लगा। वो प्रेम जिसे खोने के डर से हमारी आत्मा कांप उठी। हम तो सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे थे, और वो एक पल था जब हमें समझ आया कि हम प्रेम से कितना प्यार करते हैं, कि प्रेम ही हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें, हमारा सब कुछ। और आज वो ही हमसे रूठ गया, हमें अकेला छोड़कर चला गया। क्यों आपने एक ही पल में हमें जिंदगी की सारी खुशी दे दी और फिर सब कुछ छीन लिया? क्या लिखा है हमारी किस्मत में? हमने अब तक जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा अपने लिए, और हमें ना ही कुछ मिला, तो क्या अब हमें प्रेम भी नहीं मिल सकता? बताइए महाकाल, कुछ तो जवाब दीजिए हमें, कुछ तो कहिए।
महाकाल ने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तुम्हारी मांग में सदा प्रेम के नाम का सिंदूर रहेगा। बस तुम्हें उस कर्णमोहिनी नाम के ग्रहण से बचना होगा। अभी कर्णमोहिनी घायल है। 2 दिन पश्चात तुम्हारा 21वां जन्मदिन है। उसके बाद तुम पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बन जाओगी। तब कर्णमोहिनी तुमसे तुम्हारी सभी शक्तियों को छीनने का प्रयास करेगी। तब तक तुम्हें सावधान रहना है। कर्णमोहिनी ने हमसे हमारे माता पिता को छीना, हमारे अपनों को दर्द पहुंचा, जिंदगी भर हमारे दुख का कारण बनी। पर अब और नहीं, अब काल बनकर बरसेंगे हम उस कर्णमोहिनी पर और लिखेंगे उसके अंत का अध्याय। ये क्या हुआ है रानी कर्णमोहिनी को? आप ठीक तो है ना रानी कर्णमोहिनी? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? इतना दर्द हो रहा है। ये दुख दर्द तो इंसानों के लिए होता है और मैं तो रानी कर्णमोहिनी हूँ। मोहिनियों की रानी तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? इस दर्द को कम करो। कुछ करो तुम लोग। रानी कर्णमोहिनी, दर्द हो रहा है। अब आप शांत हो जाइए, आप आइए। विशेली, ये लो, इस औषधि से रानी कर्णमोहिनी का घाव तुरंत भर जाएगा। ये औषधि काम क्यों नहीं कर रही है? अरे ऐसी कौन सी शक्ति ने आप पर वार किया है जिसका दिया घाव भर ही नहीं रहा? ये स्वर्ण मोहिनी का वार है।